तुम्ही जरा आले. ए तू कुठं चालली? बाबा की मदद करने. कशाला? वो बॉक्स लेके आएंगे, तू इधर ही रह, मुझे पैकिंग में तेरी जरूरत है. मैं अचार पापड़ लेके आती हूँ, थाम तू. बाबा ने पॉम पॉम को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. मुझे कैसे भी करके बाबा को रोकना पड़ेगा. कम ऑन. अरे 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 सोनू सोनू सोनू, तूने मुझे अभी फोन क्यों किया? 2 मिनट बाद फोन करती यार. तेरी वजह से मैं गेम से आउट हो गया यार. टप्पू तो गेम छोड़ और क्लब हाउस जा, वरना पॉम पॉम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी. क्या मतलब? मतलब बाबा को कुरियर करने के लिए एक बॉक्स चाहिए था और वो वही बॉक्स क्लब हाउस में लेने गए हैं जिसमें हमने पॉम पॉम को रखा है. ठीक है, तू फोन रख, मैं गोली को लेके वहां पहुंचता हूँ. हाँ टप्पू. हाँ गोली, तू फटाफट क्लब हाउस पहुंच, हमें पॉम पॉम को छुपाना पड़ेगा. क्यों? अरे भिड़े क्लब क्लब हाउस जा रहे, तू जल्दी पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ. क्या? सॉरी पापा. बोले बेटा, बेबी तुम अब कहाँ जा रहे हो? 100 रुपए की नोट लेने जा रहा हूँ. बैंक से? नहीं, वो मेरी 100 रुपए की नोट कहीं गिर गई है, मुझे पता नहीं कहाँ गिरी है. वो शायद क्लब हाउस में गिरी हो सकती है या फिर वो जलेबी वाले की दुकान पे भी गिरी हो सकती है ना. मैं ढूंढ के आता हूँ. ओके. बोली बेटा, वो 100 का नोट तुम्हें जलेबी वाले की दुकान में मिल जाए तो उसी 100 के नोट से मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी ले आना. हाँ. डन पापा. ओके. बाय. बाय. अरे यही था बॉक्स, कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है. इधर ही तो देखा था मैंने. वो रहा. अरे गोली, टप्पू. गोली और टप्पू ये क्लब हाउस में भाग के क्यों जा रहे हैं? कहीं पम पम को प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? जाकर देखना पड़ेगा. अरे मैं भी क्या स्टैचू हो रहा हूँ? अरे ये क्या? मुझे तो हाफ क्यों रहा? वो हम लोग जॉगिंग कर रहे थे. जॉगिंग कब शुरू की? और गोळ्या, तुमने कब से शुरू की जॉगिंग? कब से? अरे उसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ बेटा अंकल, कब से? ओहो, कब से तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सालों हो गए जॉगिंग करते हुए. मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं तुम्हें जॉगिंग करते हुए. नहीं, सालों से सोच रहे थे बेटा अंकल, लेकिन शुरू आज से कर दिया. तो अभी क्या क्लब हाउस में जॉगिंग करोगे? अरे भिड़ अंकल, क्लब हाउस में कौन जॉगिंग करता है? हम लोग तो गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे. आपको देखा तो सोचा आपको गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं. गुड मॉर्निंग भिड़ अंकल. हाँ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा अंकल. गुड मॉर्निंग. ए अब्दुल, इधर आओ. तुम वापस क्यों भाग रहे थे? आपको देख के. हैं? क्या मतलब? मतलब कि मैं ऐसे सोसाइटी से जा रहा था तो सोचा कि क्लब हाउस जाके दिख कर आऊं कि किसी ने लाइट वाइट चालू तो नहीं छोड़ दिया है. लेकिन आप यहाँ पर है तो सब ठीक ही होगा. वाह वाह वाह, शाबाश अब्दुल शाबाश. तुम कितना ध्यान रखते हो सोसाइटी का, देखा? अरे सुबह सुबह सोसाइटी से बिल्ली को भी भगा दिया इसने. बिल्ली को? हाँ. अरे मैंने भिड़े भाई को झूठ बोला, इनको पता ही नहीं है. अरे वाह वाह, बहुत अच्छा किया आपने अब्दुल भाई, बहुत अच्छा किया. भिड़े अंकल को सेक्रेटरी के पोस्ट से इस्तीफा देने से बचा दिया आपने. ये गोळ्या,
बेटा लेकिन आप यहाँ पर कैसे? अरे मुझे वो आचार अवार्ड का ऑर्डर डिलीवर करना है ना। यहाँ क्लब हाउस से। ये गोळ्या पूरी बात तो सुन, मध्य मध्य बोलो नको। मुझे आचार अवार्ड का ऑर्डर डिलीवर करना है, उसके लिए बॉक्स चाहिए था, इसलिए क्लब हाउस में आया हूँ। कौन सा बॉक्स? ये क्या ये? नहीं 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 भिड़ंकल, आप ये बॉक्स नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बॉल बॉक्स खेलता हूँ। क्या? बॉक्स बॉल खेलता हूँ। अरे क्या होता है ना भिड़ंकल, उसमें ये बॉक्स लेते हैं, एकदम दूर रखते हैं और फिर है ना वो बॉल लेते हैं तो एकदम निशाना लगा के ना बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है भिड़ंकल, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपको भी ये गेम खेलना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन ना एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, तुम दूसरा बॉक्स ले लो। हाँ नहीं 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 अंकल, आप ये बॉक्स नहीं ले सकते। अरे क्योंकि क्या है ना कि मैं इस पे मैजिक ट्रिक्स प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए। तब तो जरूर लेके जाऊंगा, बेवजह लोगों को डराते हो तुम। नहीं 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 सॉरी सॉरी भिड़ंकल, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, लेकिन आप ये बॉक्स मत लेके जाइए। अरे गलत ही है, ऐसा क्या उस बॉक्स में जो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो? कुछ नहीं बॉक्स में। वो क्या है ना कि मैजिक ट्रिक्स प्रैक्टिस करते करते ना मेरा हाथ तो सेट हो गया इस बॉक्स पे, इसलिए। भिड़े भाई ये बॉक्स छोड़िए ना, मैं आपको दूसरा बॉक्स देता हूँ, पेटी पैक। पेटी पैक? हाँ मतलब नया नया। वो मेरी दुकान में ना बहुत सारे बॉक्स पड़े हैं, जो भी आपको पसंद आएगा वो आप ले लीजिए। हाँ तो एक काम करो अब्दुल, जो भी पेटी पैक बॉक्स है ना वो टप्पू को दे दो, मैं लेके जाता हूँ। नहीं 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 भिड़ंकल, आप समझा कीजिए ना प्लीज। मैजिक ट्रिक पे बड़ी मुश्किल से हाथ सेट होता है और ये मेरी मैजिक प्रॉपर्टी है, प्लीज आप इसे मत ले जाइए। आप अब्दुल भाई से दूसरा कोई बॉक्स ले लीजिए। छोड़िए ना भिड़े भाई, ये बॉक्स पुराना हो गया है, कुरियर करते वक्त कहीं फट उट गया तो अचार पापड़ खराब हो जाएगा ना। हाँ मैं आपको ना अब मस्त अच्छा वाला बॉक्स देता हूँ। हाँ, मस्त। ठीक है चलो। थैंक यू भिड़ंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भिड़ंकल। हाँ ठीक है चलो। हाँ लेकिन सुनो, मैजिक वैजिक ठीक है, लेकिन किसी को डराना नहीं, किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास, कर लेना। अरे हाँ 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 भिड़ंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, किसी की कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ चलो अब्दुल। चलिए। टप्पू सॉरी 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 भिड़ंकल, मजाक कर रहा था। मजाक। कब से इन लोग का मजाक चल रहा है? म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। पता नहीं कब सुधरेंगे, कब बड़े होंगे। मैं तो बस हम लोग तो यूं ही ऐसे ही भिड़ंकल, नथिंग सीरियस। चलिए ना भिड़े भाई, मैं आपको बॉक्स दे देता हूँ। हाँ चलो। बोल रहे थे भिड़े अंकल? हाँ, और आपने किसको भगा दिया? पॉम तो यहाँ बॉक्स में है। अरे गोली, जब तुम यहाँ से निकला ना तो पम्पम यहाँ पर अकेली थी और भिड़े भाई पम्पम को ढूंढने के लिए निकले। पम्पम को बचाने के लिए मैंने भिड़े भाई को झूठ बोल दिया कि मैंने पम्पम को भगा दिया। हाँ, अच्छा किया अब्दुल भाई, आपने अच्छा किया। मेरे झूठ बोलने के बाद भिड़े भाई निश्चिंत हो गए और उन्होंने पम्पम को ढूंढना बंद कर दिया। ओह, तब भी इतना टेंशन फ्री लग रहे थे भिड़े अंकल। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो गया, मेरा अगर झूठ पकड़ा गया ना तो भिड़े भाई मुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर कर देंगे। मैं बिल्ली को नहीं, मेरे टेंशन को सोसाइटी से भगा दिया है। तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। अरे इतना टेंशन हो गया। ये कहाँ रह गया? मैं कब से अकेले बड़बड़ कर रहा हूँ। अब्दुल, ओ अब्दुल। हाँ आया। अब्दुल भाई अभी आप जाइए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। ओके 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 गुड। हाँ भिड़े भाई। अरे कहाँ रह गए थे तुम? मैं अकेले यहाँ पे बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। वो सारी खिड़कियां बराबर से बंद हुई कि नहीं वो चेक कर रहा था। अरे वाह वाह अब्दुल, थैंक यू सो मच भाई। तुम कितना लगन से काम करते हो और इसी का नतीजा है कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर चली गई है। चलो चलो मुझे बॉक्स दे दो। चल तू पुढे चल। पम्पा, अरे गुड मॉर्निंग पम्पा, गुड मॉर्निंग। अच्छे से सोया पम्पम? पता है अभी तू पकड़ी जाने वाली थी,
मुझे बोला है ना कोई क्लब हाउस में आए तभी म्याऊं म्याऊं नहीं करने का। अभी नहीं करेगी ना? नहीं करेगी ना अभी? अरे गोली, मैं सोनू को फोन करके बोल देता हूँ कि पॉम पॉम सेफ है। एकदम सेफ है पम पम, एकदम सेफ एंड स्मार्ट। देवा, बाबा ने पॉम पॉम को देख ना लिया हो बस। हेलो, हाँ टप्पू, बाबा ने पॉम पॉम को देखा तो नहीं ना? अरे कैसी बात कर रही है सोनू? जहाँ टप्पू है वहाँ कभी ऐसा हो सकता है क्या? मतलब बाबा ने पॉम पॉम वाला बॉक्स नहीं लिया? नहीं लिया। एक्चुअली वो बॉक्स लेने जा ही रहे थे, तब मैंने बात को घुमा दिया और वो अभी अब्दुल भाई के साथ दूसरा बॉक्स लेने गए। एक बात बोलो अब्दुल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी की गाड़ी का पहिया हो। तुम्हारे बिना सोसाइटी का चलना मुश्किल है। क्या भीड़ है भाई आप भी। नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं भाई। थैंक यू कि तुमने बिल्ली को सोसाइटी से बाहर भगाया और मुझे बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। अब तुम्हारी वजह से सोसाइटी में मेरी वाहवाह होने वाली है। अरे भिड़े भाई, ज्यादा तारीफ मत कीजिए। गलती से सबको पता चल गया इस सोसाइटी में बिल्ली है तो वाह वाह की जगह पर भिड़े भाई हाय हाय के नारे लगेंगे। ओ अब्दुल, हाँ? कहाँ खो गए भाई? बॉक्स दिखा रहे हो ना? हाँ, बॉक्स। हाँ, ये बड़ा है, लेकिन इसमें अगर मैं अचार की बरनी रखूंगा ना तो फिर पापड़ नहीं रख पाऊंगा। इससे बड़ा होगा? हाँ, है ना, इसमें बड़ा है। अब वाह, ये है वाह। हाँ, ये परफेक्ट साइज का है। तो इसके कितने पैसे हुए अब्दुल? ये सामान के साथ फ्री आता है, इसका कैसा पैसा? अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये पहला वाला जितना भी हिसाब है वो क्लियर करके मुझे छुट्टे पैसे दे दो। हाँ, ओके। अब्दुल, बॉक्स के लिए थैंक यू और बिल्ली भगाने के लिए फिर से एक बार थैंक यू। पोपटाल बहुत चिल्ला रहा था ना, इस्तीफा चाहिए इस्तीफा चाहिए। अभी पता चलेगा उसे, आई एम द बेस्ट सेक्रेटरी। भिड़े सुबह सुबह ऐसा ना सोच रहा हो कि रात गई बात गई। उसके घर पे जाके कल रात की बात याद दिलाता हूँ। अगर आज बिल्ली सोसाइटी के बाहर नहीं निकली तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्ली या भिड़े, किसी एक को तो आज सोसाइटी के बाहर निकाल के रहूंगा। लेकिन एक मिनट, मगर मैं क्यों जाऊं उसके घर पर? यही बात नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि सबको याद रहे। नोटिस बोर्ड पे लिखा रहेगा तो भिड़े मेरी वार्निंग को गंभीरता से लेगा। नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि अगर आज सोसाइटी से बिल्ली को नहीं भगाया तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये पढ़ पढ़कर भिड़े पर प्रेशर बना रहे। महत्वपूर्ण सूचना, सोसाइटी से बिल्ली भाग चुकी है। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह 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 भिड़े, अपनी जबान रखी है। मेरे रिश्ते की दुश्मन उस बिल्ली को सोसाइटी से भगा दिया। बेचारा भिड़े, बहुत गलत समझ रहा था मैं उसे। कल रात को कितना भला बुरा भी कहा। अभी फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। नहीं, कल रात को मैंने सबके सामने उसे भला बुरा कहा है तो सबको बुला के सबके सामने उसकी तारीफ करूंगा। भिड़े, भाई गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य बाहर आइए। ये तो पोपट अंकल की आवाज है। अब क्या हुआ? चल जाके देखते हैं। हाँ, पहले पॉम पॉम को रख देता हूँ। ये पोपटाल के चिल्लाने की आवाज थी ना? हाँ, तो चिल्ला क्यों रहा है? पोपट भाई ने बिल्ली को देख लिया होगा। अच्छा, हाँ? अरे क्या देख लेगा मतलब? तुमने बिल्ली को भगाया है ना? हाँ, भिड़े भाई, मैंने बिल्ली को भगा दिया था। अब्दुल, तुमने बिल्ली को पक्का भगाया है ना? हाँ, मैंने देखा बिल्ली भाग गई। तो फिर ये सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रहा है? चल देखते। ओए पप्पू की हो यार, वो क्यों सवेरे सवेरे फटे हुए पप्पू की तरह बज रहा है? अब क्या हुआ? अरे भाई, सबको आ जाने दे, बताता हूँ। भिड़े, ओ भिड़े। पॉम पॉम, अब आराम से यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत, ओके? प्लीज पॉम पॉम, हमारी जान अटकी हुई है यार। अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो अब्दुल भाई और हमें बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज बाहर मत निकलना। अरे गोली, चिंता मत कर, हमारी पॉम पॉम स्मार्ट है, हमारी बात समझ गई होगी, है ना? है ना पॉम पॉम? ओ भिड़े, चल रख देते हैं। बाय पॉम पॉम, सी यू सून, बाय। आ रहे हम लोग पॉम पॉम। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के सारे सदस्य जल्दी बाहर आ जाइए। काय झालं पोपट भाऊजी? अभी क्या किया इन्होंने?
हाँ पोपटलाल क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भिड़े, एक मिनट बताता हूँ। हाथी भाई, जेठालाल, चंपक चाचा जी, अय्यर भाई, सब लोग जल्दी बाहर आइए। आ जाइए भाई, सब लोग आ जाइए। क्या हुआ पोपटलाल? हाँ क्या हुआ भाई हो? क्या हो गया पोपटलाल, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों बुला लिया? अभी बताता हूँ, सब आ गए? यार बोली क्या लगता है क्या हुआ होगा? पोपट अंकल सबको बाहर क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं चल रहा है टप्पू, लेकिन आई डोंट थिंक कुछ सीरियस है। पोपट अंकल खुश नजर आ रहे हैं। ओ पोपटलाल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? अरे नहीं, क्या हुआ भाई? क्या है तुझे? जब देखो तब लाउड स्पीकर की तरह बजता रहता है। मुझे लगता है बापूजी इसकी शादी अभी जल्द से जल्द करानी पड़ेगी, तभी इसकी बोलती बंद होगी। सही बात है। और भाई पोपटलाल, संडे की सुबह है भाई, अगर कोई बहुत जरूरी नहीं हो तो शाम को बात कर ले। नहीं नहीं नहीं, अभी बताना पड़ेगा, अभी बात करनी पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई पोपटलाल के बात अभी करनी पड़ेगी? कल रात को भी तुमने मीटिंग में इतना हंगामा किया, इतनी देर हो गई, सोने में इतना लेट हो गया। आज सोचा था भाई संडे है, सुबह आराम से उठेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन तुमने सुबह सुबह फिर शुरू कर दिया भाई। अब हम अपना संडे मनाए कि तुम्हारी बात सुने? इसीलिए मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, जल्द से जल्द इसकी सुनने वाली कोई लेके आओ, वरना हमें काम धंधा छोड़ के इसकी सुनती ही रहनी पड़ेगी। अरे भाई पोपटलाल, अब तो बता दो, बताने के लिए क्या कोई मुहूर्त निकालना है? भाई बताता हूँ, सबको आ जाने दीजिए। अरे भाई आ तो गए साहब, अभी क्या बाजू की सोसाइटी के मेंबर को भी बुलाना है क्या? हाँ पोपटलाल, सभी आ चुके, अभी बोलो बात क्या है भाई? भिड़े, मैं तुझे कल की बात के लिए फिर से झगड़ा कर रहा है? अरे नहीं भाई भिड़े, मैं तुझे कल की बात के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे पोपट भाई, अगर आपको भिड़े भाई को सॉरी बोलना है तो उनके घर पे चले जाते। अरे पोपटलाल भाई, आप फोन करके सॉरी बोल देते ना। हाँ, ऐसे सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे हमें तो लगा कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट शांत रहिए। भाई मैंने कल रात को आप सबके सामने भिड़े को भला बुरा कहा था, तो मैं अभी आप सबके सामने भिड़े की तारीफ करना चाहता था। तारीफ? पोपट भाऊजी का? एक मिनट बताता हूँ। भिड़े भाई थैंक यू। तो भाई पोपटलाल तो पहले नक्की कर, सॉरी बोलना है कि थैंक यू बोलना है? दोनों। बापूजी दोनों बोलना है, सॉरी थैंक यू। सुना भाई मैंने। नहीं मतलब चलेगा ना? अरे बोल ले भाई, जल्दी बोल, जो भी बोलना है जल्दी बोल। अचानक से तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त भिड़े ने जो कहा वो करके दिखाया है। अरे भाई बिल्ली का रास्ता काटा है हमारे होनहार एक सेक्रेटरी साहब ने। इडली? क्या मतलब? मतलब बिल्ली को सोसाइटी के बाहर भगा दिया भिड़े ने। 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 अरे वाह! बापूजी वाह वाह वाह। क्या बात है भिड़े भाई, वेरी गुड। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। बहुत शुद्ध काम के दुआ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक उसी तरह भिड़े ने सोसाइटी से बाहर बिल्ली को भागते हुए देखा नहीं है, लेकिन अब्दुल ने कहा तो उसने मान लिया कि बिल्ली भाग गई है। और न केवल मान लिया, बल्कि सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख के इस पे मोहर और लगा दी है। और अब ये बात सुन के सोसाइटी में खुशी का माहौल है, सब लोग बड़े खुश हैं कि बिल्ली चली गई है। लेकिन ये जो खुशी है कुछ ही देर में टप्पू सेना के लिए जी का जंजाल बनने वाली है। टप्पू सेना इस उधेड़बुन में है कि अब क्या किया जाए, आगे क्या होगा। अब लगता ये है कि सोसाइटी में ताश का खेल चल रहा है, नहले पे दहला, दहले पे जोकर, न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
भिड़े अपनी जुबान पर कायम रहा और बिल्ली को सोसाइटी के बाहर निकाल कर ही इसने दम लिया। इसलिए आप सबके सामने मैं इसे सॉरी और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भिड़े, अरे भाई थैंक यू थैंक यू। ओके। वैसे पोपटलाल सॉरी और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या है, हम पड़ोसी है ना, और पड़ोसी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं 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 भिड़े, मैं तुमने जो काम किया है इसलिए तुझे दिल से थैंक यू बोलना तो बनता। देखो पोपटलाल, अगर तुम्हें थैंक यू कहना ही है ना, तो सही मायने में थैंक यू का हकदार अब्दुल है, क्योंकि अब्दुल ने बिल्ली को भगाया है। अच्छा, अरे वाह, वाह अब्दुल, शाबाश। हाँ अब्दुल, वाह। थैंक यू अब्दुल। भाई भिड़े, तेरा दिल बहुत बड़ा है। युद्ध के मैदान में योद्धा लड़ते ही हैं, लेकिन युद्ध जीतने पर शाबाशी सेनापति को ही मिलती है। तो तूने अब्दुल से कहा, उसके बाद ही उसने बिल्ली को भगाया ना, इसलिए सत्कार तो तुम्हारा होना ही चाहिए। सही बात है, भिड़े मास्टर और अब्दुल ने अच्छा काम किया है। बापू जी को फिर से छींक आई। बिल्ली कहीं यहीं कहीं तो नहीं है, 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 यहीं कहीं तो नहीं है। भिड़े, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा जेठालाल? अरे अच्छे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। मैं कुर्सी के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे झूठ तो मैंने बोला है पंप को बचाने के लिए। ओ भाई भिड़े, तू सच बोल रहा है ना? हाँ, अगर जेठालाल की बात सच निकली और मुझे बिल्ली सोसाइटी में दिखी, तो मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा तेरी। पोपट भाऊजी, बाप रे, गोली भिड़े अंकल तो बुरे फंसे यार। बे, अरे शांत हो जा भाई, सब लोग शांत हो जाओ। अरे मुझे ऐसे ही बिना बिल्ली के छींक नहीं आ सकती। हाँ, अच्छा तो ये बिना बिल्ली वाली छींक थी। हाँ, ओके 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 ओके, सॉरी भिड़े, सॉरी। बग, अब्दुल, मैं सबके सामने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ, तुमने बिल्ली को वाकई में भगा दिया था ना? अरे हाँ के ना? हाँ, मैंने बिल्ली को भगा दिया था। सुना पोपटलाल, अब्दुल ने बोला है कि उसने बिल्ली को भगा दिया, और अब्दुल सच बोल रहा है। वो सच बोल रहा है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अरे पोपटलाल, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो भिड़े और अब्दुल को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा काम किया, बिल्ली को भगा दिया, और तुम उनके दुनिया हिलाने की बात कर रहे हो। अरे सॉरी भिड़े, भाई सच में तेरा दिल से शुक्रिया। भिड़े भाई, अब्दुल भाई, बिल्ली के डर से मैं नीचे नहीं आ रही थी, अब मैं बिंदास नीचे आ सकती हूँ। हाँ, आ जाइए, मतलब जब चाहिए आ जाइए। हाँ, मैं भी थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू बापू जी। हाँ, बबीता, अभी तुम भी बिना टेंशन के नीचे जा सकता है, बिल्ली रास्ता नहीं काटेगा। हाँ, वाह, मैं जबरदस्त काम किया है तुम दोनों ने। अब मैं फिर से लड़की वालों को सोसाइटी में बुला सकता हूँ, और अगर लड़की वाले मान गए और मेरी शादी हो गई ना, तो उसकी वजह तुम बनोगी। सच में पोपटलाल, अगर ऐसा हुआ ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। थैंक यू बेटा। अरे नहीं, थैंक यू तुम्हें कि तुमने सबके सामने मेरा आदर सत्कार किया। नहीं भाई, तुझे थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो एक्चुअली मुझे तुम्हें कहना बनता है, क्योंकि तुमने सबके सामने मुझे थैंक यू और सॉरी बोला।
नहीं भिड़े, तारीफ का असली हकदार तुम हो। नहीं नहीं, थैंक यू के हकदार तुम हो भाई। नहीं भिड़े, तारीफ के असली हकदार तुम हो। तुम्हें तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, तुमने सबके सामने मुझे थैंक यू और सॉरी बोला, इसलिए थैंक यू। अबे तुम दोनों का रोमांस अगर खत्म हो गया हो तो हम सब अपने अपने घर में जाएं। बस एक मिनट, अभी एक आखिरी चीज बाकी है। भिड़ा मास्टर यांचा। थैंक यू। अरे ज्यादा कॉलर मत खींच, कॉलर हाथ में आ जाएगा। चलो चलो। आई, मैं थोड़ी देर के लिए क्लब हाउस जाके आती हूँ। हाँ हाँ जी भाई, चलो चलो आओ भाई आओ। ओ मैं जरा बाजार जाके आता हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, तुम्हारी वजह से आज पोपट ने मेरा सत्कार किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह अब्दुल वाह। अभी इतना आदर सत्कार हुआ है, पोपट भाई को सच पता चला तो मेरी दुनिया हिला देंगे। क्या सोच रहा है अब्दुल? बस यही कि आपने सत्कार बहुत अच्छा किया। रोशन, रोशन, तू सच्ची सच्ची बोल, तू झूठी बोल के पार्टी शार्टी का सामान लेने तो नहीं जा रहा ना बाबा? सामान घर पे है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं कह रहा था कि तू खुद को देख मेरी पोली पार्सन, तू खुद एक नशा है, तेरी आंखों में नशा है, तो मुझे पार्टी शार्टी करके नशा करने की क्या जरूरत है जब मेरे घर में खुद एक नशा है। चाल अबे। मैं बाजार जा रहा सी तो मक्की दा आटा, सरसों दा साग, व्हाइट बटर लेने, और आते वक्त तेरे लिए तेरा फेवरेट पारसी मावा केक भी ले आवांगा। तू शिकायत करती रहती है ना, मैं तेरे घर के कामों में मदद नहीं करता। आज मैं वेला सी तो मैंने सोचा बाजार जाके ताजी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ले आऊं। जाओ जा। ये किसी का सत्कार कैसा ओ होता है? यारो, ओ मैं घर का सामान लेने बाजार जा रहा सी, वो किसी को साथ चलना है? सॉरी, तू कब से इतना सुधर गया कि तू घर का सामान लेने बाजार जा रहा है? वाह। ओ यारो, आज संडे है, फंडे है, और पंजाब से जसमीत और गोल्डी आए, और उनके साथ शाम को पार्टी शार्टी का प्रोग्राम भी है। और तो और वो घर में 2 बोतल कैरम की छुपा कर रखी है, तो इसलिए सुबह से घर के काम करके रोशन को खुश कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि तुम्हें पार्टी शार्टी करने की परमिशन मिल सके। ओए चलिया, ये भी कोई पूछने दी गल है? रोशन, रोशन सुन, उनकी होया सोने उसू बोलू छू, तू 2 किलो गाजर लेकर आ, मैं मस्त गाजर का हलवा बनाऊंगी। ओए रोशन डार्लिंग, तो तू कहे तो 2 किलो क्या, वो गाजर का पूरा खेत ले आऊं। खेलो कितनो। I love you too, रोशन डार्लिंग। हाँ, लव यू, जावे। मेरी पोली पार्सल आज बहुत खुश लग रही है, लगता है पार्टी शार्टी की परमिशन मिल जाएगी। ये छोड़े, ये तो बहुत गलत कर रहा है भाई। तूने रोशन भाभी से झूठ बोला? मैं तो अपनी होने वाली पत्नी से कभी झूठ ना बोलूं। पोपटलाल, तुम क्या जानो भाई, पहले शादी की कश्ती में सवार हो जाओ, फिर टिप्पणी करो इस चीज पे। हैं? ओ हाँ पप्पू, ओए शादी की नाव को स्मूथली चलाने के लिए ना कभी कभी झूठ का चप्पू चलाना पड़ता है, क्यों कहता था? बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह सोड़ी, क्या बात है। ओ यारो, मैनू देरी हो रही है, मैं चलिया बाजार। चलो भाई, मैं भी घर निकलता हूँ। ओके। वैसे शादी की बात से याद है पोपटलाल, एक बात पे कहना चाहूंगा, अगर कल बिल्ली भाग गई होती ना तो तुम्हारा रिश्ता कल पक्का हो ही जाता। अरे अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जाके कोशिश करता हूँ, फोन करके लड़की वालों को मनाता हूँ कि अब शगुन की कोई बात नहीं है, बिल्ली सोसाइटी छोड़ के भाग गई है। हाँ। टप्पू से ना मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर पोपट भाई को पम सोसाइटी में दिख गई तो जिस जगह पर सम्मान समारोह हुआ है वही पिटाई समारोह होगा, मेरा और भिड़े भाई का। मेरे एक छोटे से झूठ की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भिड़े भाई को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब्दुल भाई, आप टेंशन मत लो, आपने हमारी पॉम को बचाने के लिए झूठ बोला है। अब्दुल भाई, जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है वो झूठ नहीं होता। और वैसे भी अब्दुल भाई, आपको पता है आज सिर्फ आप ही के वजह से
हमारी पॉम पॉम अब भी हमारे साथ है। हाँ। देखो 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 देखो, वो आपको कितने क्यूटली थैंक यू बोल रही है। वो आपको बोल रही है अब्दुल भाई थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। ओए यारो, आज तो हम बच गए, पर आगे की? कब तक हम पॉम पॉम को ऐसे क्लब हाउस में छिपा के पालेंगे? देखो, 24 घंटे तो हम इसके साथ नहीं रह सकते या इस पे नजर नहीं रख सकते, कि जिस तरह से ये यहाँ वहाँ भाग रही है, मैनू तो लगता है कि अपना झूठ ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाला। हाँ यार गोगी, बिल्कुल सही कह रहे तू। पॉम पॉम को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इसे छुपाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। हमारी हालत खराब हो गई है। टप्पू, आज नहीं तो कल सबके सामने झूठ आ ही जाएगा। सोसाइटी में सब कितना गुस्सा करेंगे। हाँ, तो क्या करें? अब सबको जाके सच बता दे। अरे टप्पू से ना एक पल कहते हो कि सपोर्ट करेंगे, दूसरे पल खाई में ढकेलने की बात कर रहे हो। अगर सच बोल दिया तो मैं फंस जाऊंगा, सब गुस्सा होंगे मुझ पर। सोसाइटी में हमेशा हमेशा के लिए मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। अब्दुल भाई डोंट वरी, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, नहीं हम होने देंगे। हाँ यार, हम सच नहीं बोल सकते, पॉम पॉम को सोसाइटी में नहीं रख सकते, गार्डन में नहीं रख सकते, तो हम क्या करें? क्या करें? जो भी करना है जल्दी कुछ सोच के करना पड़ेगा टप्पू। पॉम पॉम, आप टेंशन मत लो, हम जो भी करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन आप लोग जो भी सोचोगे वो मुझे बता देना। थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू। यार पॉम पॉम सेफ भी रहे और पकड़ी भी ना जाए, उसके लिए हम क्या करें? और जो भी करना है जल्दी सोचो, कोई आइडिया आने से पहले नई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। हेलो बालाजी, नमस्ते। कैसी हैं आप? पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। जी पोपटलाल जी, मैं ठीक हूँ, बोलिए। वो आपसे एक बात करनी थी, मतलब मेरे दिल की बात है। बहुत हिम्मत जुटा के बात कर रहा हूँ, आप पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर हाँ करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन आपको जवाब अब भी देना पड़ेगा। क्या पोपटलाल जी, मैं शादीशुदा हूँ। तो आप मुझे ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते। अरे मैंने आपको प्रपोज कब किया? अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे दिल की बात करनी है। वो दिल की बात मतलब वो आपको कंफ्यूजन हो गया, मतलब बात कुछ और है। सॉरी पोपटलाल जी, मैंने गलत समझ लिया। नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरे कुंवारेपन की है, लेकिन आप अपनी गलती को सुधार सकती है मेरी शादी करवा के। सर, मैं एक अच्छा रिश्ता लाई तो थी आपके लिए, लेकिन बिल्ली ने आपका पत्ता साफ कर दिया। अरे वो बिल्ली का अब कोई टेंशन नहीं है। जिस बिल्ली ने मेरे और लड़की वालों के बीच में लकीर खींच दी थी, वो बिल्ली हमारी सोसाइटी से जा चुकी है। अब हमारी सोसाइटी बिल्ली मुक्त है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात अब लड़की वालों तक पहुंचा दो। जरा एक बार उन्हें फिर से फोन करके आप जरा बात कीजिए ना, उन्हें मनाइए कि वो लोग एक बार और मुझे मिलने आ जाए। अपनी तरफ से भी आप जोर लगाइएगा। नहीं सर, वो लोग मिलने के लिए नहीं आएंगे। अरे तो मैं चला जाऊंगा, वो लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ उन्हें मिलने चला जाऊंगा। नहीं सर, वो लोग ऑलरेडी रिश्ता कैंसिल कर चुके हैं। अरे बालाजी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एक आखिरी कोशिश तो बनती है। सर जाने दीजिए ना, मुश्किल है, नहीं मानेंगे वो लोग। तो मिलके मनाते हैं ना। आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, हम दोनों मिलके बात करते हैं। देखिए बहुत मुश्किल से बात शादी के इतने नजदीक तक पहुंची थी, लेकिन प्लीज मना मत कीजिए। देखिए अपने सबसे पुराने और लॉयल कस्टमर के लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं। प्लीज, एक कॉल की तो बात है, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब एक आखिरी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्ली तो पक्का सोसाइटी से भाग गई है ना? अरे हाँ, बिल्ली भाग गई है, मेरे होने वाली बिल्ली की कसम। हाँ? मेरा मतलब है मेरी होने वाली बीवी की कसम। पक्का? श्योर? अरे मैं इतने बरसों से कुंवारा हूँ, होने वाली बीवी की झूठी कसम थोड़ी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप कॉल पे रहिए, मैं उन्हें अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। हाँ, अरे वाह, थैंक यू बालाजी, दिल से ट्राई करना। देखिए ऐसा मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। पापा आपका फोन बज रहा है। अननोन नंबर है, जाने दो। अरे पापा, मैरिज ब्यूरो वालों का फोन हो सकता है। नहीं, रिश्ते बताने के लिए फोन किया होगा, उठाइए ना।
हेलो। हेलो सर, मैं सदा सुहागन रहो मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ, माला। माला बेटा, क्या खबर? सर आपको एक गुड न्यूज देनी थी। आपको पोपटलाल जी याद है, जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आए थे? वही जिसको देखने हम कल गए थे और बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। जी सर, राइट। लेकिन अब वो बिल्ली सोसाइटी से बाहर भाग चुकी है। हम रिश्ते की बात वापस शुरू कर सकते हैं। पोपटलाल जी अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही है। नमस्ते ससुर जी। मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। वो अब हमारी सोसाइटी बिल्ली मुक्त हो गई है। आप बिंदास आ जाइए, हम आराम से बैठ के रिश्ते की बात कर लेंगे आज। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा। मेरा मतलब है मैं किसी से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आप आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ सर, पोपटलाल जी जाने माने पत्रकार हैं और हमारे पुराने क्लाइंट भी है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, ठीक है, आते हैं हम लोग। मगर इस बार अगर दोबारा से बिल्ली हमें दिखाई दे गई ना, तो याद रखना ये रिश्ता नहीं होगा। अरे कहाँ से दिखेगी? बिल्ली है ही नहीं सोसाइटी में। ठीक है, हम 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं। हाँ तो आ जाइए, आ जाइए। दोपहर की ट्रेन है हमारी, हम बातचीत करके जल्दी निकल जाएंगे। अरे आप आइए तो सही, आपको वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। आज हमारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। पोपटलाल जी, उन्होंने फोन रख दिया है। अच्छा, तो उनको फोन करके बोल दो कि आज के ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दे, क्योंकि आज रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। जी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। लगता है आज रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू अब्दुल। तुम लोगों ने सही वक्त पे बिल्ली को सोसाइटी के बाहर भगा दिया। पॉम पॉम, अरे वाह, देखो तो हमारी पॉम पॉम को कितना टेंशन फ्री होकर खेल रही है ना। इसे पता है ना कि हम इसे कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए ऐसे मस्ती से खेल रही है। बस फ्रेंड, हमारी पॉम पॉम को किसी की नजर ना लगे और वो हमेशा ऐसे ही हंसती और खेलती रहे। लेकिन किसी ने कुछ सोचा कि की करना है पॉम पॉम का जिससे वो पकड़ी ना जाए? फ्रेंड्स, वैसे एक आइडिया तो है। क्या? मैं क्या कहता हूँ, हमारे कॉलेज के चैट ग्रुप पे ना हम पॉम पॉम की सारी डिटेल्स रख देते हैं अडॉप्शन के लिए। देखो फ्रेंड्स, हमारी पॉम पॉम अगर अडॉप्ट हो गई ना, तो उसको भी कोई प्यारा सा अच्छा सा परिवार मिल जाएगा जो हमारी तरह बिल्कुल उसे प्यार करेगा, उसे बाहर घुमाएगा, ऐसे एक जगह पे बंद नहीं रखेगा। गली सही है, जो भी इसे अडॉप्ट करेगा ना, वो इसे अच्छे से संभाल के रखेगा। राइट। हाँ, पर अडॉप्शन के बाद तो पॉम पॉम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। भी। अरे ऐसा नहीं होगा। सुनो, देख, अपना कोई ना कोई कॉलेज का फ्रेंड पॉम पॉम को अडॉप्ट कर ही लेगा, तो हमें जब भी मन होगा हम चले जाएंगे पॉम पॉम से मिलने के लिए। हाँ, और वहाँ हमारी पॉम पॉम अच्छे से रह पाएगी, अच्छे से खेल पाएगी, ऐसे एक जगह पे बंद नहीं रहेगी। वो बात भी है। बोलिए, एक मिनट पकड़, मैं अभी के अभी हमारे चैट ग्रुप में पॉम पॉम का फोटोज और सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। पॉम पॉम, आज संडे है, सब घर पे ही है, तो आप प्लीज बाहर भाग मत जाना। हाँ, नहीं नहीं गोगी, अब पॉम पॉम कहीं नहीं जाएगी, हम हमारे पास ही रखेंगे। हाँ, भागेगी भी नहीं, उसको मजा आ रहा है ना इधर। उठो उठो, पॉम पॉम पकड़ी गई तो अब्दुल भाई फंस जाएंगे। मौसम बिल्कुल साफ, न बारिश हो रही है न धूप है, फिर भी मैं छाता लेके घूम रहा हूँ। आप कहेंगे जब मौसम साफ है तो छाता लेके क्यों घूम रहा हूँ? इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि गोकुलधाम का मौसम जो है वो खराब होने वाला है। गुस्से का ज्वालामुखी फटेगा पोपटलाल का, क्योंकि पोपटलाल ने लड़की वालों को दोबारा ये कह के बुला लिया है कि बिल्ली भाग गई। लेकिन बिल्ली भागी जरूर है, लेकिन सोसाइटी से बाहर नहीं भागी है, वो सिर्फ क्लब हाउस से भागी है। और अब कहीं इतिहास फिर से अपने को ना दोहरा दे। इतिहास दोहराता है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले आए और बिल्ली दोबारा से उनका रास्ता काट ले। अगर ऐसा हो गया तो फिर हंगामा होगा, फिर युद्ध अवश्यम भावी है। एक तरफ होगा सोसाइटी का एक मेव कुंवारा पोपटलाल, दूसरी ओर एक मेव सेक्रेटरी
भिड़े, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े, और जब ये युद्ध होगा तो भाई कमाल का होगा। और टप्पू सेना जो इस सब की जिम्मेदार है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख ही सकती है, वो देखेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि युद्ध का बिगुल जब यहाँ बजेगा तब आपके घरों में हंसी का बिगुल बजेगा। बस देखते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। मौसम खराब होने वाला है। तबू देना, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? सांप ढूंढ रहे हैं अंकल। में सांप आ गया, हाथ बढ़ाओ। अंकल गोली मजाक कर रहा है, हम सांप नहीं बॉल ढूंढ रहे हैं, बॉल। गोले तू बहुत शरारती हो गया है। ढूंढो ढूंढो बॉल ढूंढो। अरे अय्यर अंकल, आप जाएंगे नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे? अरे तुम लोग बॉल ढूंढ रहे हो कि कपड़े बदल रहे हो जो मेरे सामने नहीं ढूंढ सकते? मजाक कर रहा था यार अंकल। फंस गए अय्यर अंकल के सामने। अब कैसे ढूंढेंगे अपनी पॉम-पॉम को? अगर ये पॉम-पॉम अय्यर अंकल के सामने बाहर आ गई ना तो गेम ओवर। रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज। अय्यर अंकल, आपके वो वाले विंडो पे इतनी बड़ी मधुमक्खी उड़ रही है। गोले तू फिर से मजाक कर रहा है ना? नहीं अय्यर अंकल, गोली इस बार मजाक नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। अरे एक क्या, अरे बाप रे, 4-5 बड़ी मधुमक्खियां। अरे टप्पू 4-5 नहीं, देख पीछे पूरी फैमिली है, फैमिली। अरे वो काट लेगी तो, भागते फ्रेंड्स, चलते। अरे वो रे पॉम-पॉम। ये तो मेहता अंकल के घर में भाग गई। पॉम-पॉम पकड़ी गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पोपट अंकल तो बीड़े अंकल की दुनिया में तबाही मचा देंगे। हे भगवान, पता नहीं पॉम-पॉम के साथ क्या होगा। अब क्या? तारक, आपके लिए नाश्ते में सरप्राइज है। ब्रेड पकौड़ा। पकौड़ा? एक मिनट। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? नहीं मतलब मेरे लिए तुमने ब्रेड पकौड़ा बनाया? मेरे लिए? हाँ, आप ही के लिए है। तारक, आपने 10 दिन मेरा डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो किया ना, इसीलिए जनाब के लिए इनाम। और इनाम में सिर्फ 2 ब्रेड पकौड़ा है, आप इससे ज्यादा नहीं बनाया। 2? अरे सिर्फ क्या होता है 2 अंजलि? संख्या नहीं देखी जाती, इसमें भावना देखी जाती है अंजलि, भावना। अरे तुमने मेरे लिए सोचा कि तुम मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बनाओ, यही कम है क्या? और अंजलि ये 2 ब्रेड पकौड़े नहीं है, ये तुम्हारे प्यार का सागर है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर आप इस सागर में गोते लगाइए और मैं अंदर गोते, मतलब मैं किचन का काम खत्म करके आती हूँ। एंजॉय। वाह क्या बात है, कमाल कर दिया, क्या सद्बुद्धि दी है आपने अंजलि को। बस एक प्रार्थना है, ये सद्बुद्धि बरकरार रखना ताकि हमेशा ऐसे ही कुछ बनाए। तारक मेहता के मुखद्वार में स्वागत है तुम्हारा। कोई बात नहीं, 1 सेकंड बाद मिलते हैं जल्दी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या झाँक रहे हो भाई तुम लोग? नहीं मेहता अंकल, एक्चुअली हम आपसे कुछ लेने आए। लगता है गोली को वो इन ब्रेड पकौड़ों की खुशबू लग गई है। आ गया खाइनासौर। क्या लेने आए हो? वो हमें कोई अच्छी सी नॉवेल चाहिए थी पढ़ने के लिए। नॉवेल लेने आए? अरे वाह 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 बच्चों, तुमने तो जी खुश कर दिया, क्या बात है। पढ़ने की आदत बहुत बढ़िया आदत है। बड़ा प्रसन्न हुआ हूं मैं सुन के। मैं देता हूँ नॉवेल। बिल्ली की आवाज सुनी तुमने? बिल्ली की?
आपको सुनाई दी? मुझे क्या सभी को सुनाई दी होगी? आवाज आई है भाई। मुझे तो नहीं सुनाई दी। तुम लोगों को सुनाई दी क्या? नहीं यार। देखा, किसी ने नहीं सुनी। पॉसिबल ही नहीं है मेहता अंकल। वो बीड़े अंकल ने सुबह बिल्ली को भगा दिया था ना सोसाइटी से बाहर, तो कैसे आएगी बिल्ली, है ना? हाँ, क्यों भी बात हो तो चली गई ना। मतलब मुझे क्यों ऐसा लगा अचानक? मेहता अंकल आप नॉवेल दीजिए ना। जी ना। हाँ, नॉवेल। हाँ, कैसा, किस तरह का नॉवेल चाहिए तुम्हें? कोई भी। थ्रिलर। हाँ, थ्रिलर। थ्रिलर। हाँ, गुड स्टार्ट। हाँ, मेरे पास बहुत सारी है। अच्छा, देता हूँ, अभी देता हूँ। ये लो, इसमें बहुत मजा आएगा। ये लो। ना, ये तो बहुत डल लग रही है। मैं तो दूसरी बुक चाहिए। थ्रिलर में मजा नहीं आएगा। आई थिंक स्टार्टर्स है ना हम लोग, तो थोड़ी कोई ह्यूमरस किताब है क्या? भी कमाल यार, एक बार मैं डिसाइड करो। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बाकी है अभी मुझे करनी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देता हूँ। बिल्ली की आवाज सुनी तुमने फिर? क्या बात कर रहे हो मेहता अंकल? बिल्ली यहाँ कैसे आएगी? बिल्ली को तो भगा दिया है ना बीड़े अंकल ने। एक्चुअली मेहता अंकल, क्या हुआ होगा ना, इतने टाइम से सब बिल्ली चल रहा है ना, तो आपको आभास हुआ हो सकता है। You're right, बोली। ये होता है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजिकली कई बार जिस चीज के बारे में सोचते हैं ना, वो वैसा ही होने लगता है। हाँ, पर उसका सही इलाज है कॉमेडी में। कॉमेडी का नॉवल देता हूँ। हाँ? भाई, इन किताबों में मजा आएगा। चली गई। क्या चली गई? इच्छा चली गई। वो पता नहीं, अचानक बुक पढ़ने की इच्छा ही चली गई। इतने ऑप्शंस जो है आपके पास, अब कोई बुक पढ़ने का मन ही नहीं है। ये कमाल हो तुम लोग यार। हैं? ये कुछ अजीब नहीं है। अभी इच्छा होती है, अभी इच्छा चली जाती है, ऐसा कैसे? अरे मेहता अंकल, आपको पता तो है हम लोग कितने अजीब हैं। हमारे साथ तो ऐसे अजीब चीजें होती ही रहती है। एक बार तो क्या हुआ मेहता कमाल है इन बच्चों का भी। चलो अब शांति से ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा कहाँ गया? ये गोली ने दूर से ही खाने की शक्ति तो प्राप्त कर ली कहीं। अरे वाह, सफाचट, इतनी जल्दी खा लिया। पकोड़े अच्छे बने थे ना? यार कैसे बने थे ये तो तब बताओ ना जब खाऊं। खाए नहीं, चखे भी नहीं मैंने। अच्छा, आपने नहीं खाया? नहीं। तो घर में और कौन था? किसने खाया? अरे वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ गए ब्रेड पकोड़े। बिल्ली, मुझे बिल्ली की आवाज भी आई थी अंजलि, 2 बार म्याऊं म्याऊं, वो बिल्ली नहीं खाई। तारक, आप लेखक हैं, कम से कम बहाने तो अच्छे बनाइए। अरे नहीं भाई, बहाने नहीं बना रहा हूँ। मैंने नहीं खाए, मैंने चखे भी नहीं। मैं खाने वाला था, लेकिन सच कह रहा हूँ मैं। सच तो ये है कि ये पकोड़े इतने टेस्टी बने हैं कि आपको भी और खाने का मन हो रहा है, और इसलिए आप ये सब बहाने बना रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने सिर्फ 2 पकोड़े बनाए हैं और मैं पकोड़े बनाऊंगी भी नहीं, तो बस। अंजलि, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? मैंने नहीं खाया, मुझे सचमुच भूख लग रही है। आपको भूख लगी है? ठीक है, मैं ओट्स और दूध लेकर आती हूँ। अजीब। कहाँ गए यार ये? यार, हमने अभी पॉम को मेहता अंकल के घर की खिड़की से बाहर आते हुए देखा। कहाँ चली गई पॉम? ऐसे ही किसी और के घर में चली गई होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उत्तरे अरे पॉम तो ऊपर क्या कर रही, नीचे आ। प्लीज कम डाउन।
थल्ले आजा थल्ले आजा। पॉम पॉम दीदी तो अंदर चले गई। चलो आइए रखा के घर पे चलते हैं। पॉम पॉम ये बबीता आंटी का चेहरा ऐसा कैसे हो गया? कोई पॉम पॉम के डर से तो नहीं हुआ? कुछ भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सॉरी एक्सीलेंट है ना? मेरे को लगता है ये प्रोजेक्ट में ही काम करना पड़ेगा। अरे यार पॉम तो टेबल के नीचे चली गई, इसे बाहर कैसे निकाले? सर ये अभी मैंने रामनाथन को भेजा है। ये एक बार आप भी चेक कर लो। हाँ यार, हम में से किसी एक को जाके इसे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, पॉम पॉम को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ। ठीक है, जा चकते पट्टे। हाय तपस्या, तुम लोग यहाँ पे? अब ना तुम लोग कब आया? अभी आए हम लोग। तो तुम लोग ने चिल्लाया क्यों? वो एक गुड न्यूज़ है ना, वो आपको बतानी थी। वो क्या है ना, एक्साइटमेंट में गोगी कुछ जोर से चिल्ला पड़ा। कैसे गुड न्यूज़? बिल्ली सोसाइटी से भाग गई ना वो। हाँ। अरे बहुत सबको मालूम है। पोपड़लाल ने बताया ना कि अब्दुल ने बिल्ली को भगा दिया। वही तो कितना चिल्ला रहे थे सुबह सुबह वो यहाँ पे। हाँ बताया, पोपट अंकल ने बताया, लेकिन क्या है ना कि आज संडे है और बहुत लोग आराम से सो के उठेंगे तो शायद किसी को पता ना हो। तो हमने सोचा कि हम सबके घर घर जाके न्यूज़ बता के आते हैं। ओहो, मैं तो बिल्ली सोसाइटी में तो भाग गई तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता है। मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से फेस वॉश करके तुम सबके लिए जूस लेके आती हूँ, ओके? अरे नहीं बबीता, तुम रहने दो, तुम फेस वॉश करो, इनके लिए जूस मैं लेकर आता हूँ। वेलकम। बच गए। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ओके? Take your time, please. ये रही पॉम पॉम। अरे पिंकू, साबुदाना तुम्हारे लिए जूस रेडी। साबुदाना किधर गया? तुम्हारा चोको मिल्क कौन पी कर गया? ओहो, इन्नू सबर नहीं, हुणे ही बचना सी। एक सेकंड, कौन है भाई? उई, जसबीर। हाँ जसबीर बोल। नहीं, ओए शाम का पार्टी शार्टी का प्रोग्राम पक्का है। अरे भाई मान जाएगी। ओए उसी को तो मनाने के लिए घर के सारे काम कर रहा हूँ। कोई शाम को प्यार से परमिशन मांगूंगा और वो झट से परमिशन दे देगी। ओए चुप कर यार, तेनू नहीं पता पे बीवियों को पटाने के लिए और पार्टी शार्टी करने के लिए ये सब करना पड़ता है।
यार अब कहाँ चली गई पॉम पॉम? कोई दिख ही नहीं रही है, फिर से कहाँ गई होगी वो? ये पॉम पॉम गर्ल समझ क्यों नहीं रही है कि अगर वो पकड़ी गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे गोगी कैसे समझेगी, वो बिल्ली है, इंसान नहीं, और छोटी। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ पिंकू। फ्रेंड्स, बातें बाद में करते हैं प्लीज, पहले पॉम पॉम को ढूंढते हैं। हाँ। ओ खोतिया, मेरी पूरी गलता सुन। ओए कैरम की 2 बोतलें घर में पड़ी है। रुको यारो, यही रुक के ऐसे बात करते हैं, क्योंकि क्या है, अगर पापा ने हमें ढूंढते हुए देख लिया तो वो पूछेंगे कि क्या ढूंढ रहे हो। हाँ करेक्ट करेक्ट है। यारो, कोई अपनी पॉम पॉम पापा के वो थैले में तो नहीं चली गई? कैसी बात कर रहे हो कि पॉम पॉम थैले में कैसे जाएगी? पॉम पॉम यही कहीं होंगे, हम ढूंढते हैं। चलो चलो चलो, तुम लोग घर में क्लब हाउस में चलो चलो। ओए तू ही मेरी हूर है, तू ही कोहिनूर है। वो तेरे सामने हुस्न का जलवा भी चकनाचूर है। ओ मेरी रोशन डार्लिंग, देख मैं सारा सामान ले आया हूँ। अरे वाह, मैं ये सब अंदर रख के आती हूँ, तेरे लिए मस्त मलाईदार लस्सी लेकर आती हूँ। ना जी ना। ओए सुनिए, आज तेरा रेस्ट डे है। ओए आज घर का सारा काम तेरा ये रोशन सिंह छोटी करेगा। अच्छा जी। और मैं तेरे लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसे खाकर तुझे मजा आ जाएगा। ये ले, खा इसे। मच्छर मारने का कॉइल? तू चाहता है मैं जहर खाऊं? तू मेरे लिए जहर लेकर आया रोशन? अरे नहीं नहीं नहीं, ओ ये तो गलत चीज निकल गई। मैं तो ऐसी चीज लाया हूँ जो बिल्कुल तेरी तरह है। ये देख, मिर्ची का टेचा? मैं मिर्ची जैसे टिक्की हूँ? अरे नहीं नहीं, ये सारी चीजें गलत है। और मैं ऐसी चीज लाया हूँ जो बिल्कुल सॉफ्ट और मिठी है, तेरी तरह। ये देख, मावा केक। आई तो मने बहु गमे छे। तो मने खबर थे। तू वाचे रोशन, आज तेरे प्यार का बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। और ज्यादा सोचना सुनिए, बस इस ओवरफ्लो में बहती जा और मेरे प्यार का आनंद लेती जा। तू बैठ के मावा केक का स्वाद ले, मैं जब तक सब्जियां फ्रिज में रख के आता हूँ। अरे रोशन, तू आ भी जा, फिर दोनों साथ में मिलके खाएंगे। गल सही है जी। इसको ऐसे ही रखते हैं और मैं यूं गया और यूं आया। यार पॉम पॉम तो कहीं नहीं मिली। यार यहाँ पे भी नहीं है पॉम पॉम। फ्रेंड्स, मैंने पूरा क्लब हाउस देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है पॉम पॉम। तो गई कहाँ पॉम पॉम? फिर से किसी के घर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, मेरे तो अब भी डाउट है कि पापा जो थैले में सामान लेकर गए थे ना, अपनी पॉम पॉम उसी में। हाँ हो सकता है, हो सकता है। एक काम करो गोली गोगी, तुम दोनों जाके एक बार चेक करके आओ। जल्दी चल गोली, अगर पापा ने थैले में से सामान निकालना शुरू कर दिया तो अपनी पॉम पॉम तो पकड़ी जाएगी। जल्दी चल जल्दी चल। क्या बात है। दोस्तों, आपने सर्कस में देखा होगा कि इंसान जानवरों को नचाते हैं, लेकिन यहाँ जानवर पॉम पॉम बिल्ली जो है वो टप्पू सेना को नचा रही है। भाई कभी मेरे घर जा रही है, कभी अय्यर के यहाँ, और अब तो सोढ़ी के यहाँ है। आपको बड़ा मजा आ रहा है, क्यों ना आएगा? आपको प्यार जो हो गया है पॉम पॉम से, इसकी अदाएं बड़ी पसंद आ रही है आपको, लेकिन टप्पू सेना की इसे पकड़ पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब क्या होगा? क्योंकि अब है पॉम पॉम सोढ़ी के घर, वहां से इसे चुपचाप निकाल लाना नामुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाग क्यों रही है इस तरह से, भागम भाग क्यों बची हुई है? भाई कहते हैं ना, है मालिक तेरी रजा है, किसी बात की, हर बात की कोई ना कोई वजह है। तो क्या वजह है इसके भागने की? ये तो पता नहीं कि इसके भागने की क्या वजह है, लेकिन ये तय है कि इसकी भागम भाग में आपको जो हंसी आ रही है वो कमाल की। आपकी हंसी कहीं नहीं भागेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.